रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़े के पीस जिसको हमने बेक किया है। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने ही अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की स्टीम पीस। और थोड़ा सा इसको टिक्का पीस भी कहते हैं, जिसको हम स्टीम करके बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं यहाँ पे पीस। ये आपने इस तरह से लेके इसको कट लगा देने हैं छुरी से। ये हमने तकरीबन 8 लिए हैं। और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर। ये मैंने लिया है यहाँ पे आधा टेबल स्पून। सूखे धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे नमक लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून। और टिक्का मसाला लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। कसूरी मेथी लिया है हमने 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमने लिया है नींबू का रस, और ये हमने तकरीबन 5 से 6 नींबू को हमने रस निकाल लिया है इसका। उसके बाद हमने यूज़ करना है कुछ ऑयल, और जिसको हम बनाएंगे फॉयल पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे फॉयल पेपर भी रखा हुआ है। तो बस यही कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब आपको मैं मसाला लगाना बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको मसाला लगाना है। ओके जी व्यूवर्स, अब हमने जो हमारा तमाम मसाला जात था हमने उसको मिक्स कर लिया है। ऐसा एक पेस्ट बना लेना है। आपने देखना है इतना ही गाढ़ा हो, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा ना इससे ज़्यादा पतला। ठीक है जी, आपने अच्छे तरीके से इनको मसाला लगा देना है। जो कट लगाए हैं हमने इसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए, तो इससे ज़रा ये अंदर तक मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि इस तरह से पता लगता है कि हमारी वीडियोस कैसी बन रही हैं या आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और अगर आपको कुछ ऐसा हो कि आप चाहते हैं कि मैं वो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। ओके जी व्यूवर्स, रेडी है हमारा ये जो हम मसाला लगा चुके हैं हम इसको। और तकरीबन अब आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और अगर आपको जल्दी ज़रूरत है तो आप इसको तकरीबन 1 से 1.5-2 घंटा तो मस्ट है ना, आपने वो रखना ही रखना है। तो बस इसको हम 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और फिर हम आपको बना के दिखाएंगे कि ये किस तरह बनेंगे। ओके जी व्यूअर्स, ये हमारे पीसों को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। तो अब ये मैरिनेट हो चुके हैं बिल्कुल। अब हमने इसको फॉयल पेपर में लगा के इसको हमने बेक करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये अपना फॉयल पेपर ले लें, आपने इसको काट देना है और इसके अंदर पीस रख देना है। एक यहाँ पे हमने आलू का इतना मोटा ले लिया है। ये ज़रा मज़े के रखते हैं, इसके साथ आलू भी पक जाता है तो ये अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको इसके साथ रखते हैं। इस तरह से हमने ये सब चीज़ों को बनाते जाना है। एक एक आलू का हमने ये रखना है साथ में इस तरह, और साथ में पीस रख के हमने फॉयल पेपर बंद कर देना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह इसको बेक करना है। ओके जी व्यूअर्स, अब हमने इसको इस तरह से आपने देख सकते हैं फॉयल पेपर के अंदर हमने इसको बंद कर दिया है। और आपने अच्छी तरीके से बंद करना है ताकि इसका पानी वगैरह बाहर ना निकले। तो हमने इसको अब कुकिंग रेंज के अंदर हम इसको अब बेक करेंगे। तो अगर आपके पास कुकिंग रेंज वगैरह मौजूद नहीं है तो आप घर में कोई पतीला ले लें, उसके अंदर पानी डालें, जिस तरह मैंने आपको सीधी बनाना सिखाई थी तो स्टीम करने के लिए। तो इसलिए इसी तरह इसको आप स्टीम कर सकते हैं फॉयल पेपर की, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर स्टैंड रख देना है कोई, उसके ऊपर आपने कोई कूलिंग रैक जैसे होता है वो रख के आपने उसके ऊपर ये अपने रख देने हैं पीस। और आपने ढक्कन बंद कर देना है तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तो आपके पीस रेडी हो जाएंगे। लेकिन आज हम बना रहे हैं कुकिंग रेंज में, तो आपको मैं वो बताती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है इसको। ओके जी व्यूवर्स, अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट किया है। हमने ऊपर वाला भी जो इसको ग्रिल होती है वो भी हमने जला दी थी फुल स्पीड पे, और नीचे वाली भी। और ये हमने तकरीबन 250 डिग्री पे हमने इसको प्री हीट किया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं। अब जो ऊपर वाला है अपना ग्रिल, वो आपने बिल्कुल जितनी स्लो हो सकती है आपकी, आपने उतनी ही स्लो करनी है। और जो नीचे वाला है पड़ा वो आपने रखना है तकरीबन 150 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, ठीक है ना। हमने इसको 15 मिनट के लिए एक साइड हम बेक करेंगे, फिर 15 मिनट के लिए हम इसकी दूसरी साइड बेक करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रखने जा रहे हैं कुकिंग रेंज में। अब हमने सारे अपने पीस जो थे हमें इसको डाल दिया है कुकिंग रेंज में। तो अब 15 मिनट के लिए हमने एक साइड पकानी है और 15 मिनट के लिए साइड चेंज करके फिर दोबारा 15 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पकानी है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं 15 मिनट के लिए।
ओके जी व्यूअर्स, ये हमें 15 मिनट्स हो चुके हैं। हमने एक साइड को कर लिया है बेक और उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और फिर 15 मिनट के लिए और साइड को हमने करना है। ओके जी व्यूअर्स, 15 मिनट्स हमें दूसरी साइड पकाते हुए हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। अब हम इसे निकाल रहे हैं, तो मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़े के पीस जिसको हमने बेक किया है। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने ही अच्छे लग रहे हैं। वाओ, आप देख सकते हैं ये जो आलू था हमारा, ये भी बिल्कुल ही पक चुका है और अंदर से हमारा जो पीस था ये भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आप इसको प्लीज़ घर पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी है, बस मसाला लगा के रखना है और साथ में बेक करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।